Hello everyone. My name is Anish Singh Thakur. Welcome to a wonderful video, मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे मैं आपको मार्केट एनालाइज भी करके देता हूं और एनालाइज करना भी सिखाता हूं। तो दिस इज अ ग्रेट वीडियो जो आपको काम भी आ सकता है कल परसों वेडनेसडे फ्राइडे तक। ये लेवल्स पूरे काम आ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको सीखने अभी कभी मौका मिलता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, स्टॉक्स क्यों कर रहे हैं कोई सिलेक्ट, तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे प्राइस एक्शन लेवल्स यूज करने चाहिए, कैसे इंडिकेटर। तो सिंपल रूल है, दिस विल बी यूज मंडे ट्यूसडे एज वेल। दीज आर नॉट कॉल्स, दिस इज एनालिसिस। आपको अपना दिमाग लगाना है, ओके। एंड सारों पे ट्रेड नहीं करना है। आई प्रेफर ओनली टू ट्रेड इन वन और मैक्सिमम टू स्टॉक्स, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। निफ्टी की डेली कैंडल देखते हैं। तो यार अनएक्सपेक्टेडली लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा कि कोई बुलिश मार्केट इतना बुलिश जा सकता है, बट ये जा चुका है। अब इसका कोई लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है नहीं, हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो हमको मालूम है कि लास्ट बार ये यहां पे रुका था। सो निफ्टी का अपसाइड पोटेंशियल मालूम नहीं। डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड वी नो दैट इट विल come back to, definitely it will come 100%, it will come back to retrace to these levels 100%, but will it do tomorrow or Tuesday, we don't know. So better let's go with bank nifty. See, nifty will follow bank nifty को follow करेगा nifty, ओके। ये लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस दिया था, उसी के लेवल्स हैं। अब इस पे आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आपको मैं क्लियरली दिखा रहा हूं, ये पुराने लेवल्स थे जो ब्रेकआउट हो चुके हैं। अब मैं आपको क्लियरली एक चीज बता रहा हूं कि यार देखो, दिस इज एन एक्सट्रीम सप्लाई जोन। व्हाई? प्रीवियसली भी इसने, प्रीवियस टाइम्स पे जाएंगे तो भी आपको मालूम चलेगा कि दिस इज अ एक्सट्रीम सप्लाई जोन, ओके। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं इस लाइन को, और इसे मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, रेड कलर से, क्योंकि एक्सट्रीम सप्लाई जोन है। बैंक निफ्टी इसको नहीं ही ब्रेक कर पाया। पूरे हफ्ते ट्राई किया, लास्ट वीक भी ट्राई किया, मतलब लास्ट वीक भी ट्राई किया, नहीं कर पाया। और फिर से 10 तारीख को ट्राई किया, नहीं कर पाया। फिर से ट्राई किया 13 को निफ्टी इतना। तो यहां पे इसको अच्छी खासी सेलिंग मिल रही है। हो सकता है कल मार्केट फिर से, सिंगापुर निफ्टी तो देखो बुलिश दिखा रहा था, तो हो सकता है साइडवेज टू गैप अप खुलेगा, साइडवेज टू गैप डाउन खुलेगा, बट बड़ा गैप डाउन तो अभी तक के डेटा के हिसाब से नहीं है। यहीं कहीं खुल के अगर ये सेल आने लग गया ना, बढ़िया सेल मिलेगा भाई, बहुत बढ़िया सेल मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे कैसा, मैं आपको बताते रहूं। यू विल बी गेटिंग, you will be happy to take this target of 200 moving average, okay. This is going to be a wonderful target of 200 moving average। अगर कल हम लोगों को बैंक निफ्टी में अगर ऊपर से स्टार्ट होता है तो हम जल्दी शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर साइडवेज खुलता है तो वी शुड वेट टिल दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट हमको इस पॉइंट तक का वेट करना चाहिए, 36,000 का। जैसे 36,000 के नीचे क्लोजिंग होती है, ये गई 36,000 के नीचे क्लोजिंग हुई, आप सीधे ये 200 पॉइंट्स का टारगेट अचीव कर सकते हो। द 200 पॉइंट्स टारगेट विल बी योर्स इफ it is opening gap down and testing the levels, then you will get this target. If it is opening gap up and starts making a rejection and you short here only, then you have two target. The first target is this and second target is this. So this is how you will manage this. And somehow अगर 36 to 83 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है गाइस, बिना सोचे यू कैन गो अहेड विदाउट थिंकिंग। डोंट थिंक टू मच, जस्ट टेक दिस टारगेट। ये लेवल मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है आपके लिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था ये लेवल क्यों 36,450 का लेवल है। 36,450 मतलब कि इट इज मोर एंड मोर अराउंड 165 पॉइंट्स। So 165 points upside above 36,280 is going to be your level. Time frame is 15 minutes. As Bank Nifty is doing, same Nifty will be following Bank Nifty now. जो Nifty, Bank Nifty, फाइनेंस सेक्टर एक जैसा बिहेव करता है, तो फाइनेंस सेक्टर इंक्लूडिंग ओवरऑल फाइनेंस और बैंक निफ्टी, ये दोनों एक जैसा काम करता है। फाइनेंस और बैंक जो करता है 40% निफ्टी उस तरफ जाता है। तो डेफिनेटली इट विल, तो जितने लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, यू कैन यूज दैट दिस एनालिसिस। You can follow bank nifty to trade nifty as well, and bank nifty ही trade कर लो तो क्या प्रॉब्लम है। तो guys, here are the levels. 36,280 is a extreme supply zone. This all is supply zone. If opening sideways, if opening gap up, short here for this, if go breaking this target, if opening sideways to gap down, then don't do anything. It might take a support and again it may consolidate in this area. हो सकता है पूरा मंडे बोर कर दे, यहाँ पे पॉसिबल है। तो ट्यूसडे को हम ये लेवल यूज करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज डन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट स्टॉक BHEL, BHEL, दिस इज फॉर अ स्विंग ट्रेड, दिस इज फॉर स्विंग ट्रेड। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, पहले ना इसे बंद कर देते हैं, हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना इसे भी हटा देते हैं। तो देखो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है BHEL, ठीक है, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जिसमें अभी न्यूज आके जा चुकी है।
न्यूज का इन्फ्लुएंस खत्म हो, जो भी फॉल आना था आ चुका है। और अब ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। और हम सबको मालूम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो सबसे बढ़िया डाउन ट्रेंड में मिलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार बना चुका है। तो इसमें ना स्विंग और इंट्राडे दोनों अपॉर्चुनिटी बताता हूं कैसे। ओके, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम दिखा दिया। अब देखते हैं थोड़ा मूविंग एवरेज। तो मूविंग, दिस इज अ गोल्डन सेटअप। आई होप आप सबको याद होगा, मैंने एचडीएफसी में बोला था आपको, मैंने आपको एचडीएफसी बैंक में स्विंग ट्रेड दिया था। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में मैंने स्विंग ट्रेड दिया था, ये देखो, क्योंकि वो भी सेम 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया था। देखो मैंने बोला था कितना बड़ा टारगेट मिला आप लोगों को। मैंने ब्रिटानिया में भी आपको बोला था कि एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। ब्रिटानिया में भी अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका, बहुत सारे स्विंग ट्रेड दिए थे मैंने। अगर आप लोग फॉलो किए होंगे, खैर फॉलो तो करें, हर कोई नहीं कर पाता। जिसके अंदर खुद के अंदर क्वालिटी होती है ना एज अ ट्रेडर, बस वही बंदा वो कर पाता है, ये चीज कर पाता है। तो जितने लोगों ने भी किया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, जितनों ने मिस किया डोंट रेग्रेट, हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हम सीख रहे हैं। तो हो गया भेल, मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सपोर्ट ले चुका है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है कि ये इस टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक कर पा रहा। वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग once this point has been taken 56.35। और कल ये मूविंग एवरेज जैसे मार्केट खुलेगा ना, ये मूविंग एवरेज देखना, इसमें इसको टच कर लेगा। दिस विल हैव अ कन्फ्लुएंस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड दिस, सो द मोमेंट इट इज ब्रेकिंग, भेल इज ब्रेकिंग। भाई देखो मेरे को, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं पुराने मार्केट एनालिसिस वीडियो में, आई रियली लव दिस डिप, दिस वी शेप आई लव। तो ये वी शेप भी बना चुका है, तो आपको मस्त सा एक लॉन्ग टारगेट मिलेगा 56.35 के ऊपर। ठीक है, 6.35 के ऊपर। ओके, सो गुड टारगेट, टेक 1% टारगेट एंड स्विंग ट्रेडर्स प्लीज होल्ड। इस लो को स्टॉप लॉस लगा के 54.5 का स्टॉप लॉस डाल के स्विंग ट्रेडर्स प्लीज चलने देना, बहुत लंबा चलेगा। आपको आराम से 4-5% इसमें आराम से मिल सकता है, क्योंकि देखो 4-5 क्या, मैं तो बोलता हूँ गाइस, इस स्टॉक में विद इन, आई डोंट नो, विद इन 15 डेज, 1 मंथ, 1.5 मंथ के अंदर आराम से ये तो 22% का पोटेंशियल दिखा रहा है यार। अगर इसमें आप मूवमेंट आती, मतलब ये मिनिमम पोटेंशियल बता रहा हूं 20% का है, और ऑल टाइम हाई तो इसका 30-40% है। इससे अच्छा स्विंग ट्रेड कहां मिलेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, इट विल टेक टाइम, बट स्विंग ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम पे अपन एनालाइज कर रहे हैं, तो ये महीनों तक जा सकता है, 1 से 2 महीना भी लग सकता है ट्रेड कोने में। बट पुट अ स्टॉप लॉस, जो बोला ना मैंने, जो स्विंग ट्रेडर रहेगा उसको तो 52.5 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड तो भी हमारा बहुत तगड़ा बनने वाला है। जो स्विंग ट्रेडर बहुत लंबे समय होल्ड करना चाहता है ऐसा, और जो 1-2 दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये वाला स्टॉप लॉस रख के भी हम चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट। सो दिस इज फॉर बाय ओनली, ओके, फॉर बाय ओनली। नाउ फॉर सेल एंड बाय बोथ, आई विल शो यू हियर व्हाट इज दिस। दिस इज बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है वॉल्यूम प्रोफाइल, ये जो फिक्स रेंज है ना, एक रेंज पकड़ के हम उस एरिया में कहां सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई वो निकालते हैं। तो जहां पे हैवी वॉल्यूम होता है ना, वहां पे आके ना स्टॉक वो वहां पे रुकता है। और आप हमेशा देखेंगे, चलो मैं भेल दिखाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए, आप देख रहे हो मार्केट में, मैं एक रेंज पकड़ता हूं। ठीक है, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल पे जा रहा हूं, एक रेंज पकड़ी मैंने, इस रेंज से लेकर के यार इस रेंज तक। ठीक है, इसी उसी 55 रुपीज पे ही, जब ये 9 मार्च को था, से आज भी वहीं पे। इस पूरी बड़ी रेंज में क्या हुआ, देखो जहां पे भी हैवी वॉल्यूम दिखेगा ना, वहां पे स्टॉक रुकता है। रुका दिख रहा है आप लोगों को? और जहां पे देखो रुकता है, रुका वहां पे, और जहां पे हैवी वॉल्यूम नहीं रहता वहां पे पानी की तरह गिरता है, दिख रहा है? लो वॉल्यूम्स थे। तो इसको यूज करने के 100 तरीके हैं, लोगों ने बुक लिखी हुई है फिक्स्ड रेंज एनालिसिस यूज करने के। इसको मैं अलग अलग तरीकों से यूज करता हूं। आज जिस तरीके से यूज कर रहा हूं, जहां लो वॉल्यूम रहेगा फास्ट मूवमेंट आएगा, हाई वॉल्यूम रहेगा रुकेगा स्टॉक, हम ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस में जो मेन, जो हैवी वॉल्यूम है ना, 6-2 यहां पे है। अब अगर ये इस रेंज को तोड़ के नीचे आएगा, देयर इज नो वॉल्यूम, अच्छा फास्ट मूवमेंट मिलेगा। अगर इस रेंज पे रुकेगा और इस रेंज के ऊपर भी रुक सकता है, यहां इसके लिए अच्छा फास्ट। तो फास्ट जोन्स क्या है बजाज फाइनेंस के लिए, देखो बना दिया मैंने। ये जोन्स में ना बजाज फाइनेंस स्लो काम करेगा, ऊपर नीचे फास्ट काम, मतलब अच्छे से ट्रेड, अच्छा अच्छा फास्ट ट्रेड मिल सकता अपन लोगों को। तो खैर बात वो थी कि देखो पहले आप समझो ये क्या किया मैंने। आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन का पूरा जोन है जो सपोर्ट लेता है। हम आ गए सपोर्ट जोन में, सपोर्ट जोन में बाय करते हैं, बट ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये स्विंग ट्रेड नहीं है, मैं इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूं। अगर कल ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्कआउट करता है, दिस इज वन शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द अदर शोल्डर, इफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्क्स आउट, इट इज गोइंग टू गिव यू वंडरफुल ट्रेड अप टू दिस टारगेट। इस रेंज में टारगेट मिलने वाला है अगर ये, ठीक है, पहला बता दिया। और 15 मिनट पे आ जाते हैं, 15 मिनट आ जाते हैं, और अगर तो पहला टारगेट मैं बता देता हूं आपको, यू विल गो हेड एंड एग्जीक्यूट अ बाय, सीधे बाय कर सकते हैं हम लोग।
हमको हॉरिजॉन्टल रे चाहिए यहाँ पे। जैसे ही हम इस रेंज को ब्रेक करेंगे, कौन सी, इस रेंज को 6185 के पे हम बाय करेंगे एंड हमारा टारगेट हम 2 बनाएंगे। पहला टारगेट ये रहा ऑफ अराउंड 0.7%, 43 रुपीज, और बेसिकली हम 64 तक ट्राई कर सकते हैं। सीधे 63, सीधे 1% का टारगेट ट्राई करना है गाइस, सीधे 63 का टारगेट ट्राई करना है, और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस अ ग्रेट स्टॉक टू बाय टुमारो। एंड गलती से इफ इट इज अनेबल टू होल्ड दिस लेवल, कौन सा दिख रहा है, इसको होल्ड कर लिया था 6130, लास्ट टाइम भी 6143 को होल्ड किया था, तो 6143 से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 6137 पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोजिंग मिली, you are going to get the first target of 6077 and you are going to achieve the second target. I'm telling you, मैं आपको बताता हूं, दूसरा टारगेट हम इस रेंज से उठाएंगे, इस रेंज से, दिख रहा है आप लोगों को ये 6004। so we will take the target of 6010 रुपीज का टारगेट उठाएंगे दूसरा। बहुत बड़े बड़े टारगेट दे दिए मैंने, तो पूरा प्रॉपर एनालिसिस है आपके सामने बजाज फाइनेंस का। अब इसे हटा देते हैं किस चीज को, ताकि ये थोड़ा रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पे सपोर्ट जोन है। बट दिस विल बी वेरी क्विक फॉल 6138 से 6077, ओके, फॉर बजाज फाइनेंस। ये कल के लिए है या परसों के लिए है। सो डोंट ट्रेड इन बिटवीन 6185 एंड 6138, बिलो 6138 शॉर्ट, 6077 one first target, then second target, very big target 6010, maybe Tuesday or Monday only. If breaking upside, don't buy until 6185 has been taken out. बड़ा, बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा जोन है बेसिकली। स्टिल जब ये जोन ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे जा सकते हैं बाय करने के लिए। वैसे भी थोड़ा गैप अप डाउन तो खुलेगा ही, तो बजाज फाइनेंस कुड बी अ गुड, प्लीज हैव अ वॉच, हैव अ क्लोज लुक। मारुति समझने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्रॉपर ब्रेकआउट देके प्रॉपर फॉल आ चुका है, पूरा रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो बहुत बढ़िया सा एक आपको जोन मिल रहा है। बहुत सिंपल शॉट बनेगा। This is going to be a very simple, okay, this is going to be a very simple short below, closing below 6988, closing below 6988, a wonderful short opportunity in Maruti because ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी बड़े टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट में भी लोअर हाइस बना रहा है। तो हमको आराम से 6988 से 6929 तक का टारगेट अराउंड 5860 रुपीज के आसपास, हमको 1% के आसपास, 0.8% के आसपास अचीव हो सकता है। और वो भी अगर ये संभाल नहीं पाता है, देन द सेकंड लेवल यू कैन सी, द सेकंड लेवल वुड बी अ टारगेट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू 1 more percent, 6863। तो दो लेवल्स हैं आपके पास। थोड़ा मैं इसको नीचे करना प्रेफर करूंगा, रुको थोड़ा और नीचे करूंगा, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट गाइस, दिस इज द फर्स्ट टारगेट इन मारुति, ठीक है। This is the first target in Maruti, this is the second target in Maruti, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर ये अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है, देन इट विल फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को दोनों ट्रेंड लाइन तोड़ता है, देन आप बाय का सोच सकते हो, ओके। और मैं तो सजेस्ट करूंगा बाय थोड़ा मत करो, एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट के बाद देखेंगे। तो नीचे आता है तो मारुति करते हैं, बजाज में तो ऊपर नीचे दोनों अपॉर्चुनिटी, भेल में सिर्फ अप की है और इसमें सिर्फ डाउन की। देखो भेल अप, दिस बोथ साइड, दिस ओनली डाउन। नो यूपीएल, आई लाइक दिस पैटर्न, इफ यू आस्क मी, I really like this pattern, you know, this inverted head and shoulders pattern मेरे को पसंद है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इस पे ट्रेड करना जब भी मेरे सामने आता है, तो ठीक है। तो अगर यूपीएल में कल हमको हॉरिजॉन्टल रे पे आते हैं, अगर यूपीएल में कल ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 791 इजी टारगेट, फर्स्ट टारगेट, एंड देन दिस इज 800, या 800 रुपीज द सेकंड टारगेट। वेरी गुड टारगेट्स फॉर यूपीएल, अपसाइड ओनली, ठीक है, दिस ओनली अपसाइड। अब देखो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, सीधे बैंक्स पे ले आऊंगा। पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा देता हूं। अगेन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसमें जो इसमें ना देखो ट्रिपल टॉप बन चुका है। इसमें क्या है, लुक एट दिस गाइस, दिस इज एन एक्सट्रीम लेवल सप्लाई जोन, यू कैन सी। अपन को एक नहीं, दो नहीं, 3 टॉप मिल चुके हैं, 3 बार बुल्स हार चुके हैं। अब इसमें अगर फॉल आएगा तो सबसे पहले टूटेगा 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। जैसे 50 मूविंग एवरेज टूटेगा, आप अपना ये स्ट्रेटजी मैंने दी है यूट्यूब पे, आप सीधे 200 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी यूज करके यहाँ पे ले आओगे। अब वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे तो एक्जैक्टली वहीं आके रुकना है, ये फास्ट तेजी से फॉल आएगा, कुछ रुकावट नहीं है, सीधे आके यहाँ कहीं ये कंसोलिडेट करेगा। तो टारगेट इज 2380, और यू कैन सिंपली से द 200 मूविंग एवरेज। एंट्री सिग्नल 50 टूटेगा, फर्स्ट टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट तो भाई और नीचे तक जा सकता है, 2371 तक भी जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। जितने लोगों को एफएमसीजी सेक्टर पसंद है ट्रेड करना, यू गो विद दिस।
अब दो बैंक्स दे रहा हूं, इंडसइंड बैंक और बजा और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक पहले एचडीएफसी बैंक करेंगे। एचडीएफसी बैंक क्या, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, ये भी प्रॉपर तरीके से ना कहां चुका है, अपने सप्लाई जोन पे आ चुका है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, ये देखो, दिस इज सप्लाई आती है, गिर गया, गिर गया, जाके भी नहीं संभाल पाया, फिर गिर गया, अभी फिर एक इवनिंग स्टार बना दिया है आवरली टाइम फ्रेम पे। उस पे ट्रेडिंग थोड़ी ना करते हैं, ट्रेडिंग तो इस टाइम फ्रेम पे करते हैं। इस टाइम फ्रेम पे भी आएंगे तो देखो, सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस से ये दिखा दूं आप लोगों को कि इसमें भी ना फॉल आएगा ना या ब्रेकआउट आएगा, दोनों आसान है। ये रुकेगा 1500 रुपए पे, तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है हमारे लिए एचडीएफसी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देख के क्या समझ में आता है कि इसमें भी ना देखो, ये रहा आपके लिए टारगेट, जो एग्जैक्ट मेरे जोन से भी मैच कर रहा है, जहां पे इसका सपोर्ट है। सो 1500 रुपीज इज गोइंग टू बी योर टारगेट, ओके। 1500 के आसपास आपको बुक कर लेना चाहिए अपना प्रॉफिट, अगर कल इसमें एक डाउनसाइड मोमेंटम आता है तो। बैंक निफ्टी बेरिश, एचडीएफसी बैंक बेरिश, एंड शॉर्ट बिलो दिस पॉइंट, दिस गोइंग टू बी अ गुड पॉइंट। एक मिनट, मैं 1500 रुपीज को मैं टारगेट बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा टू टेक 200 मूविंग एज अ टारगेट, एंड इफ यू वांट टू इनिशिएट अ सेल, यू इनिशिएट द सेल बिलो दिस, ओके, बिलो दिस 1519 के नीचे आप करते हैं पहला टारगेट अपना। आप बिल्कुल पहला टारगेट चाहो तो 15.4 पे बुक कर सकते हो, और दूसरा टारगेट 200 मूविंग पे कर लो। बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें सेल का, और बाय का भी इसमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, अगर ये ना अपने, क्योंकि ये नहीं तोड़ा इसने अभी तक, ओके। इसने अभी तक अपना कौन सा जोन नहीं तोड़ा है, इसने अभी तक अपना 15 to 8 का जोन नहीं तोड़ा है। तो अगर इसमें आपको, अगर एचडीएफसी बैंक में आपको मिलता है, ओके दिस इज इट, अगर एचडीएफसी बैंक में 1530 के ऊपर एक बार भी कैंडल क्लोज होती है, लेकिन इट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलने का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब एक एनगल्फिंग कैंडल। अगर एक एनगल्फिंग कैंडल हमको मिलती तो 1541 का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक में दोनों पॉसिबिलिटीज है, यू कैन गो अप एज वेल, यू कैन कम डाउन बिलो दिस लेवल ऑफ 1519, ओके। आई होप इट हेल्प्स। नाउ देखो, वो टॉप पे था, ये बॉटम पे है, इसमें भी दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी है। एचडीएफसी इंडसइंड बैंक में आप देख सकते हो, डाउन साइड तो इट विल फॉल वेरी फास्ट, अपसाइड यू सी सो मच ऑफ कंसोलिडेशन, बट डाउन साइड यू सी देयर इज नो वॉल्यूम, फिक्स एनालिसिस, फिक्स रेंज वॉल्यूम नहीं है, नो सेलिंग बाइंग, क्विक फॉल। अगर फॉल आता है ना, तो मैं एचडीएफसी ज्यादा प्रेफर इंडसइंड पे भी डाल सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जोन दे चुका है कि भाई सपोर्ट, डबल बॉटम बना चुका है, डबल बॉटम बना चुका है, डबल टॉप बना चुका है, बढ़िया एम पैटर्न बन चुका। अभी ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो हमको मालूम है प्राइस एक्शन लेवल, तो यार देखो अगला सीधे यहाँ पे है, बहुत बड़ा टारगेट है। और मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम एनालिसिस जो करके दिखाया मैंने आपको आज, क्विक फॉल, अब इजी टारगेट इंडसइंड बैंक पे, अगर ये यहां से संभलता नहीं है तो भाई शॉर्ट करने के लिए तो मैं इंडसइंड पे आऊंगा, 2-2 1.5% का टारगेट मिल सकता है। बाय करना होगा तो मैं एचडीएफसी बैंक पे भी जा सकता हूं, लेकिन इंडसइंड बैंक में सिर्फ शॉर्ट करूंगा। एचडीएफसी शॉर्ट भी कर सकता हूं, बट दिस प्रेफर क्विक टारगेट फॉर शॉर्ट, क्योंकि डबल बॉटम बना के बैठा है, टूट गया डबल बॉटम तो अच्छा टारगेट मिलेगा। हिंदुस्तानी ने ट्रिपल टॉप बना है, पक्का सेल करूंगा, लेकिन बाय आएगा तो इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि कुछ और बाय करूंगा। यूपीएल क्योंकि पैटर्न बुलिश है तो ओनली बुलिश ट्रेड। मारुति इट्स अ सेलिंग स्टॉक, हर टाइम फ्रेम पे कन्फ्लुएंस है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड, तो व्हाई नॉट अ सेल ट्रेड टुमारो, सेल ट्रेड। बजाज फाइनेंस बोथ साइड पोटेंशियल, मे बी हेड एंड शोल्डर्स का अगर बनता है तो देन ये यहां से भी बुलिश जाएगा, ये इसके भी ऊपर ब्रेक कर देगा, बट देखेंगे कल। भेल, आई टोल्ड यू, now BHEL also big swing trade, a good trade, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, सब कुछ इसमें है। आपको बता दिया, बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए, कहानी बता दी कैसा क्या खुलेगा। अगर आपको एफर्ट पसंद आया सीरियसली, एंड आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है क्या रियली, मतलब डू यू अप्रिशिएट दिस एनालिसिस, मतलब जब भी संडे को आता है आपको सच में सीखने, देखो यूज तो करने, यूज तो पक्का आता है, बहुत लोग के नहीं आ पाता होगा क्योंकि उनकी खुद की मिस्टेक होती है, बट लेवल्स तो मेरे को मालूम है इट वर्क्स प्ले आउट वेरी वेल। सो प्रैक्टिकली तो यूज आते ही आता है, बट आपको क्या सीखने भी मिलता है मेरे पढ़ाने के तरीके से, बताने के तरीके से? प्लीज लेट मी नो, डू यू अप्रिशिएट दिस एनालिसिस और नॉट, डू यू लाइक दिस एनालिसिस? कैसा रहेगा अगर ये एनालिसिस आपको, कैसा रहेगा क्या यार, क्या कि मैं हमेशा दूं? हमेशा तो देता हूं, आई थिंक। खुद की तारीफ मैं कभी नहीं करता इस चैनल पे, कभी भी हम अपनी तारीफ नहीं करता, प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैं सीरियसली आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग, आई जस्ट लाइक यू, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन गुड थिंग्स, पॉजिटिव चीजों के लिए कंसिस्टेंसी करना चाहता हूं मैं। आज तक एक भी सैटरडे संडे नहीं हुआ है, एक भी वीकेंड नहीं आया है नवंबर महीने से लास्ट ईयर या अक्टूबर महीने से लास्ट ईयर मैंने चालू किया मार्केट एनालिसिस देना,
उस दिन से आज के दिन पे कईयों बार मैंने पार्टीज की है, ट्रैवल किया है, घूमने गया हूं, कुछ भी नहीं किया, मूड खराब रहा है, अच्छा रहा है, जो भी रहा है, एक बार भी मैंने वीकेंड में, एक भी वीकेंड में मार्केट मिस नहीं किया मैंने आज तक. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ दैट आई एम वेरी कंसिस्टेंट अबाउट. एंड इट्स नॉट डेफिनेटली अबाउट मटेरियल थिंग्स, इट्स अबाउट द क्वालिटीज दैट आई हैव, that I am consistent in this one, and I hope you also like this. That is why you guys share my videos, you guys comment your open, your real feelings, you guys like my videos too much. There, please, I know it takes effort to click like, but please like this video as well. I want this market analysis to be one of the best, and please come back and let me know maybe on Monday or Tuesday how it worked out for you. Please let me know. Okay guys, thank you so much. And यस, मैं वो जो म्यूचुअल फंड का गिव अवे का ना आंसर आपको देता हूं, कौन जीता 5,000 रुपीज. अभी इसके जस्ट थोड़ी देर में ना फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो आने वाला है, तो फॉरेक्स एनालिसिस में आंसर दे देता हूं कौन जीता म्यूचुअल फंड वाला. दैट पर्सन कैन ईमेल अस. ओके, आई एम गिविंग दैट. थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक दिस, शेयर दिस वीडियो, एंड फॉरेक्स एनालिसिस कमिंग वेरी सून. बाय बाय.